नमस्कार दोस्तों, मेरे आंगन का या हमारे बगीचे का, हमारे घर के सामने जो बगीचा है उसके सामने का अमरूद का यह पेड़ जो कि अमरूदों से लदगद हो रखा है। इतना भरा हुआ है, इतना है कि वो झुक गया है ना। अधिक अमरूद है, नीचे भी गिरे हैं। अच्छा, इतना मतलब अधिक इसमें अमरूद आ रखे हैं, है ना। उसके बाद नींबू का पेड़ है, वो भी, उस पर भी पर्याप्त मात्रा में नींबू आ रखे, ढके हुए हैं शायद, है ना। कुछ तो दिख रहे हैं लेकिन वैसे नहीं दिख रहे हैं। और उसके बगल में ही है अमरूद का पेड़, जिसमें भी की पर्याप्त मात्रा में एक बड़े पैमाने पर, है ना, एक जो सीमा से अधिक होता है उससे भी अधिक अमरूद आ रखे, है ना। कुछ हो रहे हैं, कुछ सड़ रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ काले पड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में अमरूद हैं। प्रकृति है ये, प्रकृति और जीवन एक दूसरे का पर्याय है ना। प्रकृति है तो जीवन है, और जीवन है तो प्रकृति है। प्रकृति में हम कभी खुद भी चिंतन मनन कीजिएगा इस बात पे कि हम यदि एक दाना बोते हैं तो वो हमें 100 दाने के रूप में मिलता है, उसका 100 गुना हमको मिलता ही मिलता है। आप लोग भी, मैं भी विचार किया आज दिन में, जब इस अमरूद के पेड़ को देख करके मन में विचार आया। फल मिलता है भरपूर मात्रा में, है ना। सुबह शाम इसी अमरूद के पेड़ पर न जाने कितनी चिड़ियाएँ, न जाने कितने पक्षी अपने कलरव ध्वनि करते हैं। मतलब पक्षियों के बैठने का भी ये पेड़ आशियाना है, उनका पूरा आशियाना है। न जाने कितनी तितलियाँ, न जाने कितने कीट पतंगे, है ना। हम शायद उस चीज़ की कल्पना भी हमारे लिए, हमारी कल्पना से परे हैं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। न जाने किस रूप में ये अमरूद किसी को छाया देता है, किसी को फल देता है, किसी को फूल देता है, और किसी का ये आशियाना भी है ना। जब सुबह शाम मैं देखती हूँ इस पे पक्षियों की कलरव तो मन बड़ा खुश हो जाता है। प्रकृति हमको जीवन देती है। प्रकृति में यदि हम कोई चीज़ बोएंगे तो वो 100 गुना होके, 1000 गुना होके, अनंत गुना हो करके हमें मिलता है। प्रकृति ही जीवन है। हम, जीवन और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यदि मन इस चीज़ से व्यथित है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं उस चीज़ से व्यथित है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है। तो जिसको कि रिटर्न के रूप में प्रकृति हमको 10 गुना करके, 100 गुना करके दे रही है। तो दोस्तों छोटी सी बात है, प्रकृति हमको अनगिनत रूप में, प्रकृति के भंडार अनगिनत हैं, और देती भी है। जब देती है ना किसी भी चीज़ को तो अनगिनत रूप में देती है। तो मित्रों, कहने का सार यही है कि जहाँ कि हमें पता है कि प्रकृति से ही जीवन है, तो प्रकृति से हम छेड़छाड़ ना ही करें तो ही सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो। ये जो घटनाएं हैं वो थम जाएं, रुक जाएं। ये जो सब तरफ से जल जलाशय प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है, मतलब इतनी भयावह स्थिति है कि उसको शब्दों में बयां करना फिर मुश्किल हो रहा है, मन व्यथित हो जा रहा है ना। तो ये सब थम जाए, मैं तो यही प्रार्थना भाई सभी के लिए करूँगी।
आपको ये छोटा सा संदेश कैसा लगा। संदेश क्या है, ये वास्तविकता भी है। आप लोग भी चिंतन मनन करेंगे ना, तो आपको भी समझ में ज़रूर ये बातें आएंगी, है ना। तो जितना हो सके हम अपने आस पड़ोस अगल बगल ये फलदार पेड़ लगाएं, फूल लगाएं, है ना, बेलें लगाएं, जिससे कि यार वास्तव में अगर बहुत ही बंदर भी होंगे, बेल लगाएंगे, कद्दू की बेल लगाएंगे, कद्दू नहीं खा पाएंगे तो बेल से तो कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार निवेदिता नेगी फेसबुक पेज पर बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा अभिनंदन। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो कमेंट्स ज़रूर ही कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा अभिनंदन और ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।